विशाखापट्टनम में मौत का तांडव। फैक्ट्री से निकली मौत की गैस। देखते ही देखते सड़क पर बिछ गई लाशें। हर तरफ मच गया हाहाकार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूद एक प्लांट में अचानक स्टायरीन गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। एनडीआरएफ ने विशाखापट्टनम गैस रिसाव के चलते अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में 8 साल की बच्ची भी शामिल है। इसके अलावा 1100 से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह के वक्त पहली तस्वीर इतनी खौफनाक थी कि अगर वो हम आपको साफ साफ दिखा दें तो यकीनन आपकी रूह थर्रा उठेगी। इन धुंधली तस्वीरों के पीछे लाशों का ढेर लगा हुआ है। ये तस्वीरें वेंकटपुरम गांव की बताई जा रही हैं, जहां सबसे पहले और सबसे ज्यादा इस गैस ने अपना कहर बरपाया। दरअसल ये हादसा विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम गांव में मौजूद एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री में रात तकरीबन 3 बजे के आसपास हुआ। उस वक्त फैक्ट्री बंद थी, लेकिन इसी दरमियान फैक्ट्री के टैंकर से स्टायरीन गैस लीक करने लगी और धीरे धीरे पूरे रिहायशी इलाके में फैल गई। आपको बता दें कि इस खतरनाक गैस ने 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 छोटे बड़े सभी गांव को चपेट में ले लिया, जिससे करीब दर्जन भर लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 1100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। काबिले गौर है कि भर्ती कराए गए मरीजों में ज्यादातर बेहोश हैं। यह हादसा विशाखापट्टनम से करीब 30 किलोमीटर दूर वेंकटपुरम गांव में हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस लीक होते ही करीब 50 लोग सड़कों पर बेहोश मिले। विशाखापट्टनम जिले के संयुक्त कलेक्टर वेणुगोपाल रेड्डी के मुताबिक आरआर वेंकटपुरम गांव के सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि बचाव अभियान में लगे कई पुलिसकर्मियों को भी सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसे लक्षण हुए और वो भी बेहोश हो गए, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। 1961 में हुई थी कंपनी की स्थापना। हिंदुस्तान पॉलीमर कंपनी की स्थापना 1961 में हुई। 1997 में कंपनी को साउथ कोरिया के एलजी केमिकल ने टेक ओवर कर लिया था और इसे एलजी पॉलीमर नाम दिया। प्लांट में प्लास्टिक बनाने का काम होता है। इतना ही नहीं, इस गैस का इस्तेमाल पेंट, टायर, प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह बनाने में किया जाता है। हमारे देश में गैस से हुए मौत के तांडव का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 36 साल पहले ऐसी ही दुर्घटना भोपाल में हुई थी। 2 और 3 दिसंबर साल 1984 की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड की फर्टिलाइजर फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ, जो पूरे शहर में बादल की तरह छा गया। जिस वक्त गैस लीक हुई उस वक्त लोग सो रहे थे। दर्जनों लोग सोते सोते ही मौत की आगोश में चले गए और जागती हालत में सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में जिनकी जान बच गई, उनके फेफड़े कमजोर पड़ गए और आंखें खराब हो गई। इनमें से कई लोगों की सुध-बुध चली गई और वो मनोरोगी हो गए। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से करीब 3000 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1,20,000 लोग प्रभावित हुए। मौत का वास्तविक आंकड़ा 15,000 से ज्यादा था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 3,787 मौतें ही दर्ज की गई। इस हादसे से प्रभावित लोग अब भी कैंसर, ट्यूमर, सांस और फेफड़े की समस्या जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। फिलहाल विशाखापट्टनम में राहत बचाव कार्य जारी है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीएमए और नौसेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम नेशन।